आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर इनके साथ विराजमान पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और खादी बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय रणवीर सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव और संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी हरिलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडी संसदीय क्षेत्र के हमारे कोटकालिक विस्तारक आदरणीय सुरेश जी, सुंदरनगर जिला के अध्यक्ष दलीप जी, सभी यहाँ पर उपस्थित मंडलों के अध्यक्ष, नगर निगम के सभी यहाँ पर पार्षदगण, पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ता और मीडिया के मेरे सारे बंधु, सबसे पहले तो मैं आज जहां आप सबको इस मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। वहीं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी का यहां देवभूमि हिमाचल के इस मंडी में हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। कोई बड़ा लंबा भाषण का विषय नहीं, हम सब जानते हैं कि हम चुनाव की दहलीज पर हैं। पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय पर भी पार्टी का कार्यालय हो, इस प्रकार पार्टी का मानना था। आज पार्टी का विधिवत कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन भी हुआ है और हमारे इस संसदीय क्षेत्र में पार्टी के काम को देखने के लिए दिल्ली से पार्टी के वहां के प्रदेश के अध्यक्ष, लगातार 2 बार विधायक आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, आप यहां पर पहुंचे और आपके कर कमलों द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारी सारी गतिविधियां, सारी आने वाले सारी गतिविधियों का संचालन यहीं से, इसी कार्यालय से हो, इसको लेकर हम सब लोग मिल बैठकर सारी अभी योजना भी करेंगे। परमानेंट हमारा यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया और हम सब कार्यकर्ता मिलकर अब आने वाले समय में जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के होने हैं, इन चुनावों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है और केंद्र की मोदी जी की सरकार और प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार, दोनों सरकारों ने मिलकर जो जनता की सेवा की है, निश्चित तौर पर उसके कारण एक हिमाचल प्रदेश में जो वातावरण आज बदला है, जो लोग इस उम्मीद में हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार से हिमाचल में प्रथा रही है, लेकिन इस बार जनता ने मन बनाया है, जहां देश में मोदी जी का नेतृत्व है, वहीं हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे और फिर से जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने। इसको लेकर हम सब कार्यकर्ता इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग काम करेंगे, ऐसा आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा। और ज्यादा लंबी बात न करता हुआ, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता, सुबह से भी हमारी बैठक चल रही थी, मैं सीधा आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप भी यहाँ पर सभी उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ताओं की टोली को अपना संदेश दें। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारे
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और सुंदरनगर क्षेत्र से विधायक युवा साथी भाई राकेश जामवाल जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष और चुनाव में विशेष भूमिका के साथ हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, मेरे साथ दिल्ली से आए भाई जयप्रकाश जी जो सह प्रभारी हैं इस लोकसभा के, भाई बिहारी लाल शर्मा जी, और हमारे साथ दिल्ली से आए हुए जो मंडी जिले को देख रहे हैं ऐसे दिल्ली के विधायक और पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अभय वर्मा जी, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित कुल्लू जिला के प्रवासी प्रभारी और दिल्ली से विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष दिल्ली में भाई अजय महावर जी, हमारे दिल्ली में पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन जो सुंदरनगर जिले को देख रहे हैं ऐसे भाई अरविंद गर्ग जी, और यहाँ पर उपस्थित सत्येंद्र जी जो लाहौल को देख रहे हैं, और आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे विस्तारक लोकसभा के सुरेश शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य मीडिया के बंधु और साथी। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मंडी लोकसभा के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हो गया है, और ये कार्यालय का उद्घाटन मात्र नहीं है, ये रणभेरी है चुनाव की, और चुनाव के तैयारियों का शुभारंभ मंडी क्षेत्र में विधिवत रूप से आज यहाँ हम सब के उपस्थिति में संपन्न हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता है कि इस अवसर पर हमको यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार और प्रदेश में ठाकुर जी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार, और देश में मोदी जी की सरकार, ये 1 और 1 11 पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के विकास में स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा जाएगा। ये कार्यकाल अभूतपूर्व विकास। जब हम लोग अब हिमाचल आते हैं तो अब लाहौल भी दूर नहीं रह गया, क्योंकि मोदी जी के प्रयास से अटल टनल हम सबके सामने दुनिया के एक तजुर्बे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों को दी है। अभी 4 लेन जो पूरा हाईवे बन रहा है, अभी हम लोग चंडीगढ़ से आते हैं मंडी तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी मंडी से तिरुपुर और फिर चंडीगढ़, ये जो 4 लेन हाईवे हमको 3 घंटे में, तो यानी कि मंडी एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके लेफ्ट में भी और राइट में भी एयरपोर्ट होगा। यानी जब 3 घंटे चंडीगढ़ दूर रह जाएगा तो चंडीगढ़ से फ्लाइट लेनी है तो 3 घंटे में, और कुल्लू से फ्लाइट लेनी है तो 2 घंटे। और आने वाले समय में जब 4 लेन कुल्लू तक पूरा हो जाएगा तो ये घट करके मुझे लगता है 1.25 घंटा भी रह जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एक प्रकार से हिमाचल के विकास की जो नींव इन 5 सालों में रखी है, एक बुलंद इमारत आज लोगों को महसूस हो रही है कि आने वाले समय में खड़ी होगी। लोग ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसको चूकना भी नहीं चाहेंगे। लोग हमको वोट देने के लिए तैयार हैं। जनता हमारे पास आकर कह रही है कि हमको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें एक प्रकार से अपग्रेडेशन के साथ युवाओं के लिए और जनता के लिए और सबके लिए, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में जब हम लोग, अभी कल चंडीगढ़ से मैं आ रहा था तो बिलासपुर रास्ते में पड़ा तो बातचीत चली कि भाई अब एम्स का भी उद्घाटन होने वाला है। यानी कि बीजेपी के शासनकाल में
दिल्ली का एम्स उठ करके बिलासपुर पहुंच गया। कितना बड़ा एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज बन रही हैं, ये सब बातें लेकर हमको पब्लिक में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे, जिनकी लीडरशिप फ्लॉप हो गई। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, रोज सुनते हैं कांग्रेस डे बाय डे घटती जा रही है। कांग्रेस का कलह ही नहीं है, कांग्रेस के पास नेतृत्व भी नहीं है, कांग्रेस की कमांड भी अपनी पार्टी पे नहीं रही है, और कांग्रेस का विघटन इतनी तेजी से हो रहा है कि कांग्रेस के पास ना प्रदेश में नेतृत्व है और ना ही देश में नेतृत्व है। एक विपक्ष के रूप में भी वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, विपक्ष की भूमिका भी निभा नहीं पाए हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, ना उनकी पार्टी का और ना ही उनकी सरकारों का। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। अच्छा, आप बताइए, कोई डूबते हुए जहाज पर सवारी करना चाहेगा? कोई डूबते हुए सूरज को नमस्कार करता है? तो आज कांग्रेस की स्थिति डूबते हुए सूरज की है और डूबते हुए जहाज की है। तो डूबते हुए जहाज पर कोई नहीं है, और एक तरफ हमारे, क्या बताऊं, उनको वही रोज ही पाला पड़ता है मेरा तो, झूठे लाल जी, जिनका नाम केजरीवाल जी भी कहा जाता है, वास्तविकता में वो झूठे लाल है। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ। 500 करोड़ रुपया जब ये सरकार में नहीं थे तो साल का बजट होता था दिल्ली सरकार का 15 करोड़ रुपया पब्लिसिटी पर। जो मैं बता रहा हूं कोई तथ्यों पर आधारित नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट है। आप दिल्ली का बजट उठा के देखिए, जब ये 2015 में सत्ता में आए, उससे पहले दिल्ली में 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना विज्ञापन पर सरकार खर्च, करोड़ सालाना से शुरू करके, और ये कहां तक पहुंच गए हैं आप देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपया जनता के खून पसीने की कमाई झूठे विज्ञापनों पर लुटाई जा रही है। एक उदाहरण हो तो बताएं, भ्रष्टाचार पूरी तरह, करप्ट पार्टी, कंप्लीट करप्ट पार्टी, कंप्लीट 100% करप्ट पार्टी। देश की कोई राज्य सरकार अगर सबसे करप्ट है तो वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। मैं विपक्ष का नेता होने के नाते भी 5 साल तक इस बात को कहता रहा, और आज विधायक के रूप में भी सदन में भी हमने ये बात कही, केजरीवाल जी के पास जवाब नहीं है। कमरे बनाने के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया है, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको हैरानी हो जाएगी। एक चीज की 2 पेमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट आई, मैं कंप्लेनेंट हूं, हमने कंप्लेंट राकेश जी की 2019 में, 25 जुलाई 2019 को मैंने कंप्लेंट की, मेरे साथ मेरे विधायकों ने हस्ताक्षर किए, हमने कंप्लेंट दी, सीवीसी ने उसकी जांच की, और 17 फरवरी 2020 को उसकी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट, एक ही प्रति दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल को दी। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक ही कॉपी केजरीवाल सरकार को दी, और उसके 34 पेज की रिपोर्ट के हर पेज की हर लाइन में लिखा गया कि इन्होंने भारी भ्रष्टाचार कर लिया, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया। केजरीवाल जी ने उस रिपोर्ट को 2.5 साल तक किसी को ये हवा नहीं लगने दी कि मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें मेरी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, उसमें पकड़ा गया हूं। दबा लिया, छुपा लिया 2.5 साल तक। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, अगर वो रिपोर्ट को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सीबीआई छोड़ती है, हमें ईडी छोड़ती है, हमें सीवीसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, अगर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड बनवाई होती तो 2.5 साल तक क्या केजरीवाल जी इस रिपोर्ट को दबा पाते? जब हम सदन में ये पूछते हैं उनके शिक्षा मंत्री से कि बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि आपने एक चीज की 2 पेमेंट की हुई है, इसलिए आपके 680 इंटेंट्स
जो इंटेंट दिए जाते हैं उन सबकी जांच होनी थी। आपने कितनों की जांच करवाई? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बसों की खरीद 5,000 करोड़ की वर्क ऑर्डर इशू किया, 1,000 डीटीसी की लो फ्लोर बसेस खरीदने का, उसमें भ्रष्टाचार किया, सीबीआई ने मामला दर्ज किया और उन्होंने वो खरीद का वर्क ऑर्डर वापस ले लिया। कभी ऐसा होता है कि सरकार किसी को वर्क ऑर्डर दे दे और 6 महीने बाद वो वर्क ऑर्डर वापस ले ले। इसी तरह शराब की दुकानों को अलर्ट करने में भारी भ्रष्टाचार। हालांकि इतनी बात उनके बारे में करने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल्ली का सच आप तक पहुंचना चाहिए और इसलिए लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। अभी दिल्ली में बात हो रही थी कि कांग्रेस और केजरीवाल आपस में मिलजुल रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ये तो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। बोले वास्तविकता ये है कि आजकल कांग्रेस से मीटिंगें हो रही हैं। हमने कहा क्यों हो रही है? तो कहते हैं कि हिमाचल में अगर हमको लगेगा कि हम वोट काट रहे हैं तो हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं। इतना बड़ा धोखा है यहाँ की जनता के साथ, जिसको लोग ये मान के चल रहे थे, पंजाब में जिताया कि कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे, वो कांग्रेस से मिलने का काम कर रहे हैं। आजकल वो विपक्ष के नाम पर कांग्रेस की भी तरफदारी करते हैं। आजकल वो भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई नेता पकड़ा जाए तो वो पकड़े गए भ्रष्टाचारी नेता का समर्थन करते हैं और इसीलिए अन्ना हजारे ने भी उनको अभी एक पत्र लिखकर एक इमोशनल लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बताया कि कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुम सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस खेल में पड़ गए। तो ऐसे लोगों को भी हमें सबक सिखाना है। अपने मोहल्ले में, गली में, बस्ती में, अपनी विधानसभा में कहीं भी ऐसे लोग, कोई ऐसे कार्यकर्ता उनके दिखे, उनको समझाना है और भारतीय जनता पार्टी से उनको जोड़ना है। और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसे हमें पूरी तरह से उसका इस बार पूरे देश में सूर्यास्त होने वाला है। और मोदी जी एक ईमानदार प्रशासक, ईमानदारी की, अभी मैं पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा कि मोदी जी जो खाना खाते हैं, प्रधानमंत्री का सारा खर्च सरकार उठाती है। ये कोई आज की बात नहीं, 70 साल से ऐसा है। लेकिन मोदी जी के घर में जो दूध आता है, जो आटा आता है, उनके खाने का सामान आता है, किचन में आता है, वो सब वो अपनी तनख्वाह में से उसका पैसा पेमेंट करते हैं, सरकार के खजाने से अपने खाने का